नमस्कार, मैं हूँ सुखानी फलोंग। आप देख रहे हैं अरुणाचल टुडे। इस वक्त हम आए हुए हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कासिक नामसाई। यहाँ में आने का रीज़न, हमें कुछ दिनों से रिपोर्ट आ रहा था पेरेंट्स से कि इस हॉस्टल में स्टूडेंट ज़्यादा और रूम कम होने के कारण से काफ़ी कंजस्टेड हो रहा है, और साथ ही साथ में मील, वाटर फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रॉब्लम हो रहा है। साथ ही साथ में जब हम लोग आया तो देखने को मिला कि जो प्रॉपर बाउंड्री नहीं था। और यहाँ के जो प्रिंसिपल है उनसे हम बात करेंगे इसी इशू को लेकर। इसी न्यूज़ के पूरे रिपोर्ट के लिए बने रहे अरुणाचल टुडे के साथ। सर, सबसे पहले आपको हमारे अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में स्वागत करना चाहती हूँ। सर, आज हमने जब आपका स्कूल को विजिट किया तब वो सबसे पहले हमें देखने को मिला है जो कि बेसिक बाउंड्री है वो प्रॉपर बाउंड्री नहीं है, तो उसका बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज आप लोग आए हैं, हमारा कई साल से ग्रीवेंस था, आज एक मौका मिला। एक्चुअली बाउंड्री वॉल का तो हमारा बहुत साल से इशू है, सिंस ये एक एडोलेसेंट गर्ल्स रेजिडेंशियल स्कूल है और पीपीपी मोड में चलता है। तो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का पीएबी में हम लोग सिंस 5 to 6 ईयर्स हम लोग जो प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड होता है उसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं, बट आई डोंट नो द रिज़ल्ट टिल नाउ। हमारे पास कोई ऐसा खबर नहीं है कि बाउंड्री वॉल सेंक्शन हुआ बोल के, तो इसके लिए हमारा काफ़ी तकलीफ झेलना पड़ रहा है बच्चों के लिए। यही है। टोटल स्टूडेंट कितना है अभी हमारा? तो अप टू क्लास 12 है, क्लास 6 to 12, और 11-12 हमारा आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम ही है, साइंस स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम तो नहीं है। तो प्रेजेंटली वी आर हैविंग 243 स्टूडेंट्स। जो हॉस्टल में कैपेसिटी कितना है स्टूडेंट का? कैपेसिटी तो देखिए हमारा पहले तो ये अपर प्राइमरी स्कूल था 6 to 8, तब हमारा कैपेसिटी 150 का था, तो 150 के हिसाब से हॉस्टल बनाया हुआ था। तो उसके बाद इसका अपग्रेडेशन हुआ 2021 में, सेकेंडरी में अपग्रेडेशन हुआ। तब हमारा स्टेट से फिर वो लोग इंटेक कैपेसिटी दिया, एडिशनल 100 स्टूडेंट्स आप लोग लो बोल के। तो हम लोगों ने उसको भी थोड़ा सा कट करके थोड़ा कम लिया, क्योंकि हॉस्टल तो थोड़ा कंजस्टेड है, ये तो एक फैक्ट है। अभी ये हमारा क्लास 12 चल रहा है। अभी फिर स्टेट का तरफ से एक्चुअली इंटेक कैपेसिटी हम लोग का 350 होना चाहिए, तो 350 लेने को कहा गया था, लेकिन अभी 243 जैसे तैसे हम लोग लेके हमने सरेंडर कर दिया। हम बोला कि कैपेसिटी और हम लोग नहीं करा सकते, तो इसके लिए हम लोग ऑलरेडी स्टेट को बता चुके हैं। और रिसेंटली हम लोग का ऑलरेडी इसके लिए एलोकेशन हुआ है न्यू बिल्डिंग का, न्यू हॉस्टल बिल्डिंग का। आप लोगों को दिखेगा उधर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो वो हो जाने से तो हमारा इंटेक कैपेसिटी का कोई इशू नहीं आएगा। इसका अगला 1 ईयर के अंदर हो जाना चाहिए, ये हमारा नॉलेज में है। उसके अंदर वाटर फैसिलिटी कैसा है यहाँ पे? वाटर फैसिलिटी का भी ऐसा है कि वाटर फैसिलिटी तो हमारा ये एरिया में ऐसे ही वाटर का थोड़ा सा जो वाटर लेवल है वो काफ़ी नीचे में पानी मिलता है। तो हम लोग ने कई बार इसको खोद के कई जगह में अपना कैंपस में हैंडपम्प बैठाने का कोशिश किया, सक्सेसफुल हुआ 1-2 जगह में। अभी हमारा प्रेजेंटली 2 हैंडपम्प है और 1 वाटर टैंक है, और हम लोग थोड़ा सा कॉरेस्पॉन्डेंस करने के बाद हम लोगों को अपेडा का तरफ से एक अभी वाटर टैंक मिला है, जो कि अभी जस्ट लास्ट 3-4 डेज से उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। वो हो जाने से तो हमारा वाटर फैसिलिटी थोड़ा सा कर्व अप हो जाएगा। सप्लाई पानी नहीं मिलता? सप्लाई अभी जो जेजेएम है, जेजेएम स्कीम तो इधर आप लोग
वे टू हम लोग का जो स्कूल का एंट्रेंस में आप लोग देखा होगा बहुत बड़ा टंकी है जी। हाँ, तो उन लोगों ने जब वो उसको इंस्टॉल किया उसी समय हम लोगों को पाइपलाइन भी दिया, बट जेजेएम का कोई पानी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। उसके बारे में तो गवर्नमेंट आगे जानता है, पता नहीं क्या है। उसके बाद में जो मील है, मील का जो फंड मिलता है पर स्टूडेंट मंथली कितना मिलता है? मैडम वो फंड तो अभी हमारा प्रेजेंटली पर स्टूडेंट 1500 रुपीज़ है ओनली मंथली पर स्टूडेंट पर मंथ, जो कि आप अगर उसको डिवाइड करके देखेंगे तो पर डे का हिसाब से ओनली 50 रुपीज़ आता है। तो आज का डेट में, आज का इस महंगाई का ज़माना में आप बोलिए कि 3 टाइम्स हम लोग मील दे रहा है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, दिन का लंच, रात का डिनर, 3 वक्त का खाना हम लोग 50 रुपया में कैसे होगा? ये एक बिग क्वेश्चन है, जो कि मैं आगे स्टेट गवर्नमेंट से भी अपील करना चाहता हूँ कि ये जो फंडिंग पैटर्न ऑफ फंडिंग है केजीबीवी का, उसको थोड़ा देखा जाए आगे। और जो हम लोग आए देखने को मिला कि स्मार्ट क्लास प्रोवाइड नहीं है, जो CSR के थ्रू देता है स्मार्ट क्लास, वो भी स्कूल में देखने को नहीं मिलता, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ मैडम, CSR के बारे में ऐसा है कि वेरी रिसेंटली हमारा DC कॉन्फ्रेंस हॉल में एक मीटिंग हुआ था, कॉल्ड बाय DC सर, आवर फॉर्मर DC सर खम्पा सर एंड DPO सर, सारे सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल्स के प्रिंसिपल्स और हेडमास्टर्स को बुलाए थे, जहाँ की मैंने भी अटेंड किया था। तो वहाँ पे कुछ स्मार्ट बोर्ड DPO सर ने बताया कि स्मार्ट बोर्ड सैंक्शन किया है CSR से, तो कुछ एनलिस्टेड स्कूल्स उन लोगों के पास एनलिस्टमेंट था, उसके हिसाब से उन लोगों ने किसी को 2 बोर्ड, किसी को 4 बोर्ड ऐसा करके दिया। बट आई एम वेरी अनहैप्पी टू से दैट हमको नहीं मिला उसमें बोर्ड, और हमको ये आज तक पता नहीं है कि हम लोग क्यों एनलिस्टेड नहीं है। हम कभी क्वेश्चन रेज नहीं किया उनको, बट ये देखिए, ये स्कूल 100% रेसिडेंशियल स्कूल है, गर्ल्स का स्कूल है, और एज पर हमारा अभी का जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके अनुसार एक बहुत वो लोग का एक बहुत इम्पोर्टेंट एक स्लोगन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हिसाब से ये एक लिविंग एग्जाम्पल है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, और हम लोग सिंस 2011-12 यहाँ पे एस्टेब्लिश है, और हर एंगल से हमारा एकेडमिक रिजल्ट्स आप लोग देखिए, वी आर द परफॉर्मिंग स्कूल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। हम लोग को 23-24 में बेस्ट परफॉर्मिंग स्कूल का अवार्ड मिला है ICDS डिपार्टमेंट का, इन कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। वी आर परफॉर्मिंग सिंस लॉन्ग, और प्लस अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी हम लोग काफ़ी पार्टिसिपेट करते हैं और अवार्ड्स भी लाते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल का साइंस सेमिनार वगैरह होता है, ओलम्पियाड्स वगैरह होता है, क्विज कंपटीशंस होता है, सब में हम लोग का बच्चा लोग परफॉर्म करता है और कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट ही लाता है। लेकिन आई एम वेरी मच सरप्राइज्ड कि कभी कभी हम लोग कुछ फैसिलिटीज से डिप्राइव होता है। ये कम से कम हमारा जो हायर अथॉरिटीज है, डिपार्टमेंट हो, चाहे हमारा ऑनरेबल्स लोग हो, चाहे हमारा स्टेट गवर्नमेंट हो, थोड़ा सा नज़र डाल के देखने से उन लोगों को पता चलेगा कि हम लोग कैसा परफॉर्म करते हैं। यही मेरा कहना है। और यहाँ पर जो गर्ल्स बैठता है तो वहाँ पर हाइजीन किट प्रोवाइड करता है कि नहीं? हाइजीन किट हाँ देते हैं, हाइजीन किट तो देते हैं, प्लस हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के साथ कुछ NGOs टाई अप रहता है, जो कि एवरी ईयर अवेयरनेस वगैरह के लिए भी आते हैं। इधर डेटॉल का तरफ से भी आया था लास्ट ईयर, ऐसा करके कुछ NGOs वगैरह है। और इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज, इलेक्ट्रिसिटी का कुछ प्रॉब्लम या कुछ बता दीजिए। इलेक्ट्रिसिटी का तो देखिए मैडम, इलेक्ट्रिसिटी का तो अभी जो समय चल रहा है आप लोग को दिखने में आ रहा है कि सारा नामसाई डिस्ट्रिक्ट में इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशंस है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन हमारा प्रोविज़न है, जनरेटर भी है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये तो मतलब एक्सीडेंटल केस बोलेगा कि कभी कभी इंसुलेशन ब्रेक, उस दिन एक दिन हुआ था कुछ दिन पहले, इंसुलेशन ब्रेक हो गया, हमारा काटआउट ही बैठ गया रात को, तो बच्चों को थोड़ा सा वाटर प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन नेक्स्ट डे उसको सॉर्ट आउट कर दिया गया। यही है। अगर इमरजेंसी हो जाता है हाँ। तो कुछ व्हीकल है प्रोवाइड किया है अगर इमरजेंसी के लिए? ना, इमरजेंसी के लिए कोई व्हीकल नहीं है मैडम।
कोई प्रोविज़न भी नहीं है, मेरा हिसाब से तो कोई प्रोविज़न नहीं है स्कीम के हिसाब से। उसके बाद में अगर हेल्थ कुछ प्रॉब्लम हो गया या कुछ हेल्थ देखने के लिए नर्स या कोई कुछ नर्स का तो ऐसा प्रोविज़न नहीं है, लेकिन हमारा फर्स्ट एड किट है। हाँ, फर्स्ट एड किट है जो कि वार्डन मैडम हैंडल करती हैं। और अगर आगे कुछ ज़्यादा इशू होता है तो हम लोग क्या है कि पेरेंट्स को कॉल कर देते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चे को ले जाके मेडिकेशन करते हैं। टोटल हमारा अभी टीचर्स 22 इंक्लूडिंग मी 22 टीचर्स है टोटल। सफिशिएंट तो है, उस एंगल में सफिशिएंट है, लेकिन हमारा 2-3 टीचर का लैकिंग है अभी प्रेजेंटली। एक तो आपका इकोनॉमिक्स का हमारा कोई सीनियर टीचर नहीं है 11-12 के लिए, तो इसके चलते क्या हो गया, लास्ट ईयर कुछ बच्चे हमारा जो एडमिशन्स के लिए आए थे, दे वर इंटरेस्टेड इन इकोनॉमिक सब्जेक्ट पर्टिकुलरली। सो हियरिंग दिस कि इकोनॉमिक्स हमारा नहीं है, तो दे डिड नॉट टेक एडमिशन, ऐसा हुआ। देन इन केस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, आप लोगों को पता होगा कि IT एंड TT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टूर्स एंड ट्रेवल्स, ये हमारा दो वोकेशनल कॉमन सब्जेक्ट है, जिसके चलते कि ये इसको 6 सब्जेक्ट बोला जाता है सेकेंडरी लेवल में, जो कि बच्चे लोग नॉर्मली क्या है कि मैथ्स एंड हिंदी में थोड़ा सा वीक होता है, हर स्कूल्स में है। तो CBSE में क्या है कि 6 सब्जेक्ट रहने से ये एक सपोर्ट हो जाता है उसको एवरेज में पास आउट करने के लिए, निकल जाने के लिए। बट देन हमारा IT का TT का कोई टीचर अभी तक यहाँ पे रिक्रूट नहीं हुआ है, जिसके चलते हम लोग का काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि IT TT वोकेशनल सब्जेक्ट है, वो तो टेक्निकली साउंड होना पड़ेगा टीचर, हर कोई टीचर तो उसको ले नहीं सकता है, उसका नॉलेज तो नहीं है। तो इसके चलते हमारा IT TT का बहुत इशू हो रहा है, जिसके लिए हम आगे DDSE सर को भी हम लोग रिक्वायरमेंट दिए थे। तो DDSE सर का भी हाथ में शायद नहीं है, स्टेट से कोई एलोकेशन नहीं किया बोल के वो भी रिक्रूट नहीं कर पा रहा है, अभी तक वो स्थगित है, यही इशू है। लोकल एरिया से मेरा यही है कि हमको कोई दूसरा सपोर्ट नहीं, जस्ट मॉडल सपोर्ट चाहिए। हमारा जैसे जिस गांव में हम स्थित है, हमारा गांव के गांव बुढ़ा लोग हैं, विलेज मेंबर्स, एल्डर्स है, और ये लोकेलिटी के जितने भी आदमी हैं, हम लोग जितना भी यहाँ पे मेहनत से स्कूल को चलाते हैं। और हमारा जो NGO जो हमारा दाम्बुक में स्थित है, अरुणाचल वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी, NGO का भी बहुत सारा एफर्ट्स है ये स्कूल के लिए, लेकिन कभी कभी फंड क्रंच के चलते बहुत कुछ नहीं हो पाता है, जो कि आप लोगों को भी मालूम है, गवर्नमेंट से फंड सैंक्शन प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है। फिर हमारा देखिए, अभी हम एक मुद्दा बात यहाँ पे रखेंगे, वो है हमारा सैलरी इशू। हमारे यहाँ पे जितने भी स्टाफ से सारे कॉन्ट्रैक्चुअल से अभी तक रेगुलराइजेशन का कोई प्रोसेस नहीं हुआ। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को हम लोग कई बार मेमोरेंडम दिए थे। रिसेंटली हम लोग, हमारा जो ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर सर है PD सोना सर, उनको भी हम लोग पिटीशन दिए हैं। हमारा ऑनरेबल DCM सर हमारा इधर में ही है, उनको भी हम लोग एक मेमोरेंडम दिए हैं। देखेंगे तो बोले हैं, एश्योरेंस दिए हैं, लेकिन अभी तक कुछ तो न्यूज़ अभी तक नहीं आया। और हमारा जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो भी कंसोलिडेटेड एक दिया जाता है कि बहुत ही कम है, जो कि बहुत मिनिमम है। इसके चलते आप लोग अगर कंपेयर करके देखेंगे जनरल स्कूल्स का, जनरल स्कूल्स में क्या है कि रेगुलर टीचर हो, चाहे वो ISSC का टीचर हो, उन लोगों का एक लिमिटेड पीरियड होता है, 6 to 7 आवर्स 8 आवर्स उन लोग का ड्यूटी आवर्स होता है। बट देन हम लोग का ड्यूटी आवर्स नो डाउट 7-8 आवर्स है, लेकिन इसके बाद भी बिकॉज वी आर फुल्ली रेसिडेंशियल, हम लोग रेस्पॉन्सिबल है। कोई भी बच्चा का कुछ तकलीफ होता है, दुख होता है, तो हम लोग ही उसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो हम लोग इन दैट केस वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर 24 आवर्स ए डे। तो उसके चलते लेकिन हम लोग का जो रेमुनरेशन मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता है। वो हम लोग का एक बहुत दुख का बात है कि उसके लिए भी हम अपील करेंगे स्टेट गवर्नमेंट को, आगे हायर अथॉरिटीज़ को, कि इसको थोड़ा सा एनालाइज करके देखें कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जो कि एक गर्ल्स परफॉर्मिंग स्कूल ऑल ओवर अरुणाचल प्रदेश चल रहा है, ऑपरेट हो रहा है, वो लोग का टीचर्स का, स्टाफ का, वो लोग का जो दिल में क्या चल रहा है, वो लोग का क्या दुख है, उसको भी थोड़ा सा वो लोग अगर जानकारी ले तो अच्छा है, उसको थोड़ा शॉर्ट आउट करे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसी के साथ मैं अपना ये वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू अरुणाचल टुडे। थैंक यू।